स्मृति ईरानी को अपने अंडर पीएमओ में रख लेते तो मुझे कोई आपत्ति नहीं थी। क्या राजनीति की चकाचौंध के पीछे कुछ ऐसे राज छिपे होते हैं जिन्हें जनता से हमेशा दूर रखा जाता है? क्या कोई कट्टर समर्थक अचानक सबसे बड़ा आलोचक बन सकता है? दोस्तों, साल 2026 में भारतीय राजनीति के गलियारों से एक ऐसी खबर आई है जिसने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। कभी सरकारी नीतियों की मुखर रक्षक और मोदीनामा जैसी किताबों की लेखिका रहीं मधुपूर्णिमा किश्वर ने कुछ ऐसे सार्वजनिक बयान दिए हैं जिसने पूर्व मंत्री स्मृति ईरानी जैसी दिग्गज नेताओं और शीर्ष नेतृत्व की कार्यप्रणाली पर बेहद गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर एक वफादार समर्थक अचानक बागी क्यों हो गई? क्या इन आरोपों में कोई सच्चाई है या यह सिर्फ राजनीतिक द्वेष का नतीजा है? आज के इस वीडियो में हम इन दावों का विश्लेषण करेंगे और आपको बताएंगे इस विवाद की सच्ची और पूरी इनसाइड स्टोरी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप हमारी यह रिपोर्ट किस शहर या राज्य से देख रहे हैं। यह घटना मार्च 2026 की है, जब वरिष्ठ कार्यकर्ता और अकादमिक मधुपूर्णिमा किश्वर ने सार्वजनिक मंचों पर नेतृत्व की कार्यशैली को लेकर सिलसिलेवार सवाल उठाने शुरू किए। उन्होंने अपने साक्षात्कारों में दावा किया कि वे 2014 से ही एक सुरक्षित दूरी बनाए हुए थीं। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तब हुई जब उन्होंने पार्टी की महिला नेताओं, विशेषकर स्मृति ईरानी के संगठन में उत्थान को लेकर कुछ ऐसे संकेत दिए जो सीधे तौर पर सांगठनिक नैतिकता पर सवाल उठाते थे। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी के भीतर कुछ नियुक्तियां और जिम्मेदारियों का वितरण प्रशासनिक क्षमता के बजाय व्यक्तिगत पसंद नापसंद के आधार पर किया गया। यह खबर इसलिए और भी बड़ी हो गई क्योंकि मधु किश्वर वही शख्सियत हैं जिन्होंने एक समय में सरकार का पुरजोर बचाव करते हुए कई किताबें लिखी थीं। 2026 में उनका यह अचानक बदला हुआ रुख पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। मधु किश्वर के इन दावों ने जनता और विशेषज्ञों के सामने कुछ बहुत ही चुभते हुए सवाल खड़े कर दिए हैं। पहला सवाल, मधु किश्वर जो सालों तक नीतियों की बड़ी ढाल बनी रहीं, उन्होंने 2026 में आकर ऐसे गंभीर आरोप क्यों लगाए? क्या उनके पास इन आरोपों का कोई पुख्ता प्रमाण है? दूसरा सवाल, सांगठनिक नियुक्तियों पर उठाए गए इन सवालों का आधार क्या है? क्या यह सिर्फ एक व्यक्तिगत असंतोष है या फिर संगठन के भीतर कोई बड़ी दरार पड़ चुकी है? तीसरा और सबसे बड़ा सवाल, नेतृत्व ने इन गंभीर आरोपों पर अब तक चुप्पी क्यों साधी हुई है? क्या यह चुप्पी किसी आने वाले राजनीतिक बदलाव का संकेत है? विश्लेषकों का मानना है कि मधु किश्वर की असहमति 2014 के बाद से ही शुरू हो गई थी। उन्होंने पहले भी स्मृति ईरानी को शिक्षा मंत्रालय सौंपे जाने पर कड़ा ऐतराज जताया था और इसे शिक्षा जगत के लिए अनुचित बताया था। और स्मृति ईरानी को शिक्षा मंत्रालय का चार्ज देने पर आपत्ति उठाई थी। 2026 में उनके आरोपों का स्तर बदल गया है। अब वे नीतिगत फैसलों के बजाय व्यक्तिगत आचरण और सांगठनिक निर्णयों पर सवाल उठा रही हैं। कुछ लोग इसे व्यक्तिगत आक्षेप कह रहे हैं तो कुछ का मानना है कि मधु किश्वर को शायद वह सम्मान या जिम्मेदारी नहीं मिली जिसकी वे उम्मीद कर रही थीं, इसलिए वे अब पुरानी बातें सार्वजनिक कर रही हैं। स्मृति ईरानी जो संसद से लेकर सड़क तक विपक्ष पर आक्रामक हमले करने के लिए जानी जाती है, उनका इन सीधे आरोपों पर चुप रहना बहुतों को अखर रहा है। कूटनीतिक गलियारों में चर्चा है कि पार्टी इस विवाद को तूल नहीं देना चाहती। 2024 के चुनाव परिणामों के बाद से ही सांगठनिक स्तर पर कई बदलावों की सुगबुगाहट थी और मधु किश्वर ने इसी मौके पर अपने असंतोष को जाहिर किया है। एक थ्योरी यह भी चल रही है कि इन बयानों के पीछे शायद संगठन के किसी धड़े का हाथ हो सकता है जो नेतृत्व में बदलाव या जवाबदेही चाहता है। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन भीतर का सन्नाटा इस बात की ओर इशारा करता है कि पार्टी इस वक्त एक गहरे आंतरिक मंथन से गुजर रही है। शीर्ष नेतृत्व की कार्यप्रणाली पर ऐसे आरोप लोकतंत्र की शुचिता पर सीधा असर डालते हैं। विपक्ष ने महिला सशक्तिकरण का हवाला देते हुए इसकी निष्पक्ष जांच की मांग की है। 2026 के इन दावों ने नेतृत्व की मजबूत छवि पर एक नई बहस तो छेड़ी है, लेकिन बिना ठोस सबूत के जनता इसे महज एक राजनीतिक दांव पेंच मान रही है। सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि मधु किश्वर इतने सालों तक चुप क्यों रहीं? कुल मिलाकर यह पूरा विवाद भारतीय राजनीति में गिरती पारदर्शिता और टूटती वफादारी का कड़वा सच पेश करता है। तो दोस्तों, यह थी मधु किश्वर और सांगठनिक निर्णयों के बीच उपजे इस विवाद की पूरी पड़ताल। ये आरोप बेहद गंभीर हैं, लेकिन बिना किसी ठोस सबूत के इन्हें अंतिम सच मान लेना जल्दबाजी होगी। दूसरी तरफ नेताओं की रहस्यमयी चुप्पी इस मामले को और भी उलझा रही है। आपको क्या लगता है? क्या यह कोई व्यक्तिगत रंजिश है या पार्टी के भीतर किसी बड़े बदलाव का संकेत? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह इन डेप्थ रिसर्च पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी ही सच्ची खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।